यस गाइस, पैसा ही पैसा होगा ये सपना हर कोई अपने ट्रेडिंग करते वक्त जर्नी में सोचता है, और उसी सपने को फुलफिल करने के लिए आपकी सपोर्ट के लिए हम बनाते हैं ये एनालिसिस वीडियो। तो उसको प्यार देना मत भूलिएगा। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मौके पर चौका, ये कहावत सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये कहावत स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बहुत ही फिट बैठती है, जिनका काम है शिकारी की तरह इंतजार करना और जैसे ही मौका मिले चौका मार देना। यही काम किया आज हमारे वीआईपी मेंबर्स ने और स्टूडेंट के साथ, जिनके साथ मैं लगभग लगभग पूरा दिन लाइव था। फर्स्ट हाफ में मैं अपने स्टूडेंट्स एंड वीआईपी मेंबर्स के साथ में लाइव था, और सेकेंड हाफ में पूरा टाइम हम स्टूडेंट के साथ में लाइव थे और पूरा दिन हमने लाइव किया। काफ़ी अच्छे पैसे बने, सीखने को बहुत मिला, पैसे तो बनते ही रहते हैं गाइस। और बहुत अच्छा लगा लो स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करके, वीआईपी मेंबर्स के साथ में भी ट्रेड डिस्कस करके जो भी ग्रीन में हम निकले। और अगर आप वीआईपी मेंबर्स बनना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन से हमारी मंथली मेंबरशिप बाई कर सकते हैं। इफ़ इन केस यू वुड लाइक टू ज्वाइन इट फॉर फ्री, आप अपस्टॉक का अकाउंट खुलवा सकते हैं और वीआईपी मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं एक रेगुलर ट्रेडिंग करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो वीआईपी मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आज किस तरीके से लेवल्स ने काम किया और किस तरीके से ट्रेड्स बने। तो आपको लेके चलते हैं लेवल्स के ऊपर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मार्केट ने एक ओपनिंग दी। कहाँ दी ओपनिंग मेरे भाई? 12 तारीख, इधर कहीं ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग दी, किधर देखेंगे? मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे लेवल्स के ऊपर, जो कि 35,294 का लेवल था। उसी पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस गैप को फिल किया, वापस आया, नीचे आया। और आपको शुरू में ही, अगर आप गाइस सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सुबह सुबह सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मॉर्निंग के अंदर ही आपको यहाँ पर लेवल्स दे दिए गए थे जो मैं आपको साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन एनालिसिस जो आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ वो भी शेयर की थी। आपको ये मैंने बता दिया था कि भाई दो शोल्डर और एक हेड बन रहे हैं, मतलब हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और इसके लिए सतर्क हो जाओ। तो मार्केट में अगर आपने जुड़े नहीं तो जुड़ जाइएगा, सर्च कीजिएगा ट्रेडिंग विद तरुण। 18,200 के आसपास लोग हैं, प्लीज़ ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस थिंग। यहाँ पर बन रहा था हमारा ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ से जिगजैग करता रहा, ठीक है। जब ये नीचे आया था, मैंने यहाँ पर लोगों से प्रॉफिट बुक करा लिया था। क्यों बोला करवाया था? अपने वीआईपी मेंबर से मैंने को बोला था कि क्या होता है गाइज, हेड एंड शोल्डर के साथ 80% ऑफ द टाइम हेड एंड शोल्डर विल गो एंड रीटेस्ट। अगर वो एक हेड एंड शोल्डर है तो एक रीटेस्ट ज़रूर करेगा। जैसे ही तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया था, मैंने कहा तो वेट करो मार्केट को ऊपर जाने। तो तड़पाया इसने, यहाँ तक गया, फिर भी टच नहीं किया, नीचे आया, मैंने कहा नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। यहाँ पर जब ये गया, हमारा ये स्टॉप लॉस था। मैंने बोला इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये ट्रैप है। लेकिन मार्केट यहाँ से जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है, ये लंबी कैंडल, यहीं पर शॉर्ट मरवाया, यहाँ से शॉर्ट मारा, और उसका टारगेट नीचे की तरफ देखो क्या ही टारगेट आया। यहाँ पर हमारी ईगल ईगल जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो अगर आपने नहीं सीखी है तो भाई बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। एप्लीकेशन में मिल जाएगी, सबका बाप है। ईगल एक्टिवेट हुआ था, ईगल के बाद जो मज़े आए ना, स्टूडेंट भी खुशी के मारे उछल पड़े अपनी सीट से, क्योंकि जिस तरीके के ये मिला। और इसका कन्फर्मेशन कैसे होगा, इसको बोलते हैं पावर ऑफ मल्टीपल कन्फर्मेशन। हेड एंड शोल्डर था हमारे पास, तुम इतना बड़ा क्यों हो गए हो, छोटे हो जाओ थोड़े से, ठीक है। एच एन एस विच इज हेड एंड शोल्डर, प्लस एक बेरिश फ्लैग, बॉयफ्रेंड नहीं है, बेरिश फ्लैग, प्लस ये एक राइजिंग वेज था। और मैंने बताया बैंक निफ्टी में हमेशा ये ब्रेकआउट देता है, ट्रैप करता है, उसके बाद बहुत तेजी से गिरता है। तो इसके नीचे ये भी यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बनती थी। तो इट्स बेसिकली राइजिंग वेज पैटर्न। एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन बेरिश कंफर्मेशन अगर हमें मिल रहे हो तो हम क्यों ना ठोके, दिल से ठोके। अच्छा खासा ठोका, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिला। और जिन लोगों ने मेरी एनालिसिस को रेगुलर फॉलो की, सारी चीज़ें मैं अपनी एनालिसिस में खुल के बताता हूँ, ठीक है, और करता हूँ। मैं आज यूट्यूब पे लाइव नहीं आया बिकॉज रोज़ की आदत गलती होती है। तो और मुझे किसी का मैसेज भी नहीं आया था कि आप लाइव चाहते हैं। दो चार लोगों के मैसेज आए थे, बट एनीवेज मैंने उनके साथ में लिंक शेयर कर दिया था अपनी जूम कॉल का। सो हम जूम के ऊपर लाइव थे अपने मेंबर्स के साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में। और बहुत अच्छा मार्केट देखने को मिला और मज़े आए।
इन टर्म्स ऑफ पैसा भी बना और अच्छा हुआ। काफ़ी लोग परेशान हुए होंगे, ऑप्शन सेलर की मार्केट थी मॉर्निंग के अंदर साइडवेज तो, लेकिन एंड में जो मोमेंट मिला है ये बायर्स की मार्केट थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ में आपको पैसा बनाने को मिला होगा। ठीक है, तो ये तरह आज का बैंक निफ्टी का सीन। निफ्टी का भी सीन भाई सुबह से बड़ा ही खराब था। ठीक है, निफ्टी का सीन बड़ा ही खराब था, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये एक बेरिश फ्लैग बना रहा था, इसने इसका ब्रेक डाउन दिया। टारगेट अभी भी पेंडिंग है, आया नहीं है, नीचे की तरफ के इसके पेंडिंग है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, प्लीज बोलो क्या आपने नोटिस की? मेरी पर्पल लाइन 16,000 नहीं टूटी। बैंक निफ्टी मेरी पर्पल लाइन नहीं टूटी। पावर ऑफ पर्पल लाइन। ये तुक्का गैस गेम नहीं है, ये तुक्का ये गैस गेम नहीं है। मार्केट मेरे ऊपर की पर्पल लाइन दी थी भाई, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती दिखती है मेरे को, यहाँ पर भी दी थी, इसके नीचे जाती नहीं दिखती है। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया एंड आई एम थैंकफुल मार्केट ने ऐसा किया, मुझे इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है। तो गाइस अगर आप एनालिसिस वीडियो देखते हैं, जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, फॉलोअर्स ने देखी है, उन्होंने डेफिनेटली पैसा बनाया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड ये क्लियर पैटर्न आपको देखने को मिला। ये हेड एंड शोल्डर बनाया इसने, इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, और इसने हेड एंड शोल्डर का, ये फ्लैग का टारगेट था, ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट था, पूरा टारगेट इसने दिया हमें। और यहाँ पर हमने कितने पॉइंट का मूव खाया? हमने यहाँ पर ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 300 पॉइंट से ज़्यादा, 320 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर कैप्चर किया, ये वाला मूव कैप्चर किया। तो अच्छा खासा पैसा बन गया। ठीक है, तो ये तो रहा कि जो हो गया, बट जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या? आगे क्या? तो उसके लिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं आज क्या कैंडल बनी है। गाइस ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल स्टिक को हम बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न। बेरिश हरामी को हम बेरिश इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं इन अदर फॉर्म। अगर मैं यहाँ से अपना फिबोनाची टूल लेता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ, तो आपको देखेंगे ये 50% पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। 50% पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। माइंडेड मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं दोबारा बदलता हूँ। एनी कंफर्मेशन 34,750 के नीचे कोई भी अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है कैंडल का क्लोज, मार्केट का पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट होगा नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये 3 टारगेट आपके पेंडिंग बनते हैं, पहला दूसरा तीसरा, इनकी 90% एक्यूरेसी के साथ में होता है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन अभी भी पेंडिंग है, आई नहीं है। ठीक है, ये है हो गया आपका बैंक निफ्टी का। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ ऑन दी अदर हैंड, और यहाँ पर फिबोनाची टूल लगा के कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, ये मैं इसी हाई से लगा के दिखाता हूँ आपको, और इसको ऊपर ओपन करता हूँ गाइस। गोल्डन जोन से रिजेक्शन लेके आया है। मैंने आपको बताया कि जो बैंक निफ्टी है ऊपर क्यों गया है, बैंक निफ्टी अपनी गोल्डन जोन से ऊपर क्यों गया है। अगर मैं आपको ये यहाँ से हटा के इसी पे लगा दूँ, इसी के टॉप से लगा दूँ, जो हमने निफ्टी का भी लिया, तो आपने देखा होगा इसने अपनी गोल्डन जोन को क्रॉस कर दिया था। वो क्रॉस क्यों किया था? क्योंकि निफ्टी का गोल्डन जोन टच नहीं हुआ था, और जैसे ही गोल्डन जोन इसका टच हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई है। इसकी कंफर्मेशन क्या है? निफ्टी जिस दिन हमें 1599 के नीचे क्लोजिंग दे देगी, आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ये आपके टारगेट नीचे की तरफ आते हुए बनते हैं, जो कि बनते हैं अराउंड 15,600 के आसपास के लेवल। ठीक है, ये तो एक थ्योरी बनती है। आपके साथ में कुछ एक और थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर आप एलियट वेव के बारे में आपने बहुत दिनों से नहीं बताया, तो मैं एलियट वेव काउंट कर रहा था, वो अभी आपको बता देता हूँ। मैंने चार्ट भी शेयर किया था, और अगर लर्निंग पसंद आए तो गाइस बिल्कुल लाइक करना ना भूलेगा, और कमेंट सेक्शन में बताएगा कैसी लगी। तो एलियट वेव की 5 वेव्स होती हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, 5th वेव, 5 वेव्स। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से ये इसकी पहली वेव, ये इसकी दूसरी वेव, ये 3rd वेव है, तो ये 4थी वेव जाएगी और 5वीं वेव ऊपर की तरफ। ऐसा एक आपका पूरा सिनेरियो बनता है, लेकिन इसको मेजर करना जरूरी होता है, ऐसे तुक्के से नहीं मारा जाता। ठीक है, और एलियट वेव को एक्यूरेटली पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वो क्यों? जो सेकेंड वेव होती है, अगर आप देखेंगे तो 61% तक आती है। तो मैं यहाँ तक अगर इसको लेके जाता हूँ, आपको देखोगे तो ये जो ऊपर से लेके फॉल आया, एग्जैक्टली 60% हमारे 61% तक आया, हम इसे मान सकते हैं कि ये सेकेंड वेव यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड से जो ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, वो जाती है मैक्सिमम 161% की तरफ। तो 161% कैसे करेंगे? हम लेंगे फिब बेस एक्सटेंशन, इसका लो पर हाई की मार्क किया, हाई पे मार्क किया, और इसके लो सेकंड वेव के बॉटम से मैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्टली इसने इस जोन को टच करने के बाद 161% को टच करने के बाद 161 को टच करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन देना शुरू कर दिया है।
रिजेक्शन देना शुरू कर दिया है। अगर ये इस हाई को तोड़ देती है, इसलिए मैंने थर्ड का वेव यहाँ पे लगा, लेकिन अगर ये इस हाई को तोड़ देती है और ऊपर निकल जाती है, इसका मतलब थर्ड वेव अभी खत्म नहीं हुई है। उसका मतलब क्यों होगा, वो क्यों खत्म नहीं हुई है, इसका मतलब हमारी जो सेकेंड वेव है गाइस, वो वेव यहाँ से यहाँ तक नहीं है, वो सेकेंड वेव यहाँ से यहाँ तक है। ये ऐसे आपकी सेकेंड वेव बनती है। मतलब कैसे, ये देखो, इसका फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उस केस में ये आपकी देखो 50% तक आई, 61 तक आ सकती है, 50 तक आई, ये बनेगी। और 161% इसका और भी ऊपर की तरफ निकल के आएगा। लेकिन अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इसका सेकंड वेव यही है। तो हाँ, हाइपोथेटिकली इसी को इसका लो काउंट करेंगे, 30 थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये थर्ड है तो फोर्थ कब तक जाएगी, नीचे आनी भी शुरू हो गई आपके सामने। मैंने आपको ट्रेड भी दिया था, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। वो कितना नीचे आएगी, ये आ सकती है 38% तक, अक्सर एक्सेप्शंस को छोड़ के 38% तक। तो मैं यहाँ से फिबोनाची लिया 2 के बॉटम से और थर्ड के हाई से मैंने मेजर किया। 38% कहाँ आता है गाइस, 38% आता है ये आता है 15,941, ठीक है, 15,941। उसके बाद अगर वेव हमारी यहाँ पर खत्म होती है, रिट्रेसमेंट और ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू होती है, तो फिफ्थ वेव जो जाएगी वो अगेन 61% तक जा सकती है। तो उसको हम एक्सटेंशन में यूज करने की कोशिश करेंगे, सेकंड से थर्ड का हाई। और अगर इसकी रिट्रेसमेंट यहीं तक आती है, फोर्थ तक, मैं यहाँ पर मेजर करूँ तो ये 61% तक आराम से जा सकती है। 61% कहाँ आता है, 61% आता है इधर, ठीक है। इसको भी मेजर करेंगे, 16,497, ये इसका ऊपर का टारगेट बनता है। वेव एनालिसिस, दिस इज निफ्टीज वेव एनालिसिस। अगर हम सही हैं और मार्केट अभी तक सही ऐसा ही फॉलो कर रही है, तो मार्केट को हमें सचेत हो जाना है। कौन से लेवल के ऊपर, एक बार जब मार्केट हमारे इस लेवल पे आ जाएगी तो मार्क करेंगे और इसको पॉइंट भी करेंगे। इधर किधर, इधर किधर, ये रहा प्राइस लेवल 15,931। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सारे मेरे दोस्तों को दिखाई भी दे। ये आपका हो गया लेवल, ठीक है। ये इसका हाई हो गया, इसको तोड़ के जब ऊपर निकलेगी तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और वो ऊपर की तरफ कितना जा सकती है, यहाँ पर हम इसे दोबारा मार्क करेंगे। ये है आपका 15,500 का लेवल। तो 15,500 के आसपास का लेवल आपका 15,497, 497, 16,497 वुड बी योर टारगेट अपसाइड, जिसको हम आराम से लेके चल सकते हैं। ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी के अंदर अगर सेम एनालिसिस करने की कोशिश करें, और इसको हम डिलीट करते हैं, और सेम एनालिसिस अगर हम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देगी। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, और इसकी थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। थोड़ा सा नीचे करते हैं तो उसको मैच करेंगे। ये इसका थर्ड वेव हो गया, और फिफ्थ वेव कहाँ तक जाएगी, फोर्थ वेव कहाँ तक आ सकती है, सबका एवेल्युएशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम देते हैं सेकेंड वेव, एक्सटेंशन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो सेकेंड के लो से सिक्सटी वन से थोड़ा एक्सटेंडेड वेव हो गई है, तो ये हाई तक गया है, एक्सटेंडेड हाई तक गया है थर्ड पॉइंट। यहाँ से हम इसको अगर 38% कैलकुलेट करना है, सेकेंड के लो से यहाँ तक 38% तक कहाँ तक आ सकता है, ये 50 है, 38% बनता है आपका ये लेवल, जो कि 34,500 के आसपास का। और यहाँ से एक्सटेंशन लगा के हम ऊपर की तरफ का एक और जोन निकाल सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू, जो कि बनेगा आपका पांचवा वेव कितना जा सकता है। अगर ये 38% तक आता है तो हो सकता है 23 से ऊपर चला जाए, तो 61% बनता है, थोड़ा सा नीचे ये बनता है, एग्जैक्टली वही बात, ठीक है। मैनुअली लगाया वो भी ठीक है, वो भी ठीक निकला। आपका ये लेवल बनता है, इसको मार्क कर लेते हैं। कहाँ तक नीचे गिर सकता है अभी तक, 34,416 के आसपास तक। और इसके ऊपर अब कहाँ तक जा सकता है, 36,200 के आसपास, ठीक है। अगेन ये लेवल के ऊपर, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ व्यू है, एनालिसिस है। और एलियट वेव्स को ढंग से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस पर्पसेस ऑलवेज गुड टू एनालाइज द ट्रेंड, तो आपको पता लग सके कि किस रुख में मार्केट जा रही है। अब एक खड़ी
ट्रेड जो हमारी थर्ड वेव सबसे बड़ी होती है, एक अच्छी खासी तेज होने के बाद एक रिट्रेसमेंट बनती है और मार्केट यहाँ तक 38% के बाद एक बार दोबारा की तरफ ऊपर जा सकती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से जाएगी। ये आपका एलियट वेव का लगता है। ये पोर्शन आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा मुझे बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हम और एनालिसिस करके आपको दिखा सकें। चलिए बात कर लेते हैं कल के लेवल की, किस लेवल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो गाइस मुझे लगता है कि ट्यूसडे आज भी एक लास्ट मोमेंटम जरूर मिला, लेकिन मार्केट ने हमारा गोल्डन सेटअप बन रहा था कल बहुत ही अच्छा, उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मुझे कल भी मार्केट गैप अप गैप डाउन के हिसाब जैसे भी जो भी होता है, गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, गैप डाउन के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन जो भी कल होता है गैप अप या गैप डाउन, उसी के अंदर मार्केट बेसिकली सब कुछ निकाल देगी और साइडवेज मार्केट का होने का बहुत चांस लग रहा है। वो क्यों लग रहा है गाइस, उसके पीछे क्या रीज़न है। वेडनेसडे शाम को यूएस के अंदर सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन के डेटा है, और मुझे लगता है एफआईआई एंड डीआईआईज और सारे अपॉर्चुनिटीज जो भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं वो वेडनेसडे रात के डेटा का वेट कर रहे हैं, ताकि कब एक्सपायरी वाले दिन वो धमाका कर सके। और अगर याद रखिएगा कभी भी वीक के अंदर ये आइडेंटिफाई करने का एक सीक्रेट है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आपको एक वादा करना है कि ये सीक्रेट आप किसी के भी साथ में शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और अगर आप किसी को बताते भी हैं तो आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप उनको बोल देंगे कि किसी से शेयर मत करना। मतलब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बोल के कि किसी से शेयर मत करना, लेकिन आप किसी से शेयर करते हो तो उनको बोल देना कि वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, और अगर वो किसी से शेयर करेंगे तो उनको भी बोल देना कि आगे बोल देंगे कि किसी और से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्रेट क्या है। दिस सीक्रेट इज इफ your market is on Tuesday and Wednesday, if the market both the days is sideways, 99% chances are there आपका expiry will be boom bam, will be a boom bam expiry, which means buyers expiry। आपको एक मूव मिलने के बहुत बड़े अच्छे खासे चांसेस हैं जो आपको नज़र बना के रखने हैं। ठीक है, सो एक्सपायरी के हिसाब से नहीं, बट हाँ मैंने गोल्डन लेवल बनाए थे तो मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो आप ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ बाई करना है, 16,129 के ऊपर आपको बाई की पोजीशन बनानी है, 5 मिनट की कैंडल। 200 आपका पहला टारगेट रहेगा कल के लिए, और 260 आपका दूसरा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। साथ के साथ 16,010 और 16,000 मान के चलिए, इसके नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, आपका पहला टारगेट रहेगा 15,954 का, और उसके नीचे निफ्टी आपको 15,876 के टारगेट दिखा सकती है। ये मार्केट कल आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें लेवल्स की, जो गोल्डन सेटअप के हिसाब से बन रहे थे, हालांकि सेटअप थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन फिर भी बाइंग बनती है सिर्फ 350 के ऊपर, वहां पर आपको बाई करना है, और पहला टारगेट होगा 553 का, दूसरा टारगेट गोल्डन लाइन की होगा 726 का, और मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलती है तो 983 34,983 के नीचे आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। 34,825 आपका पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे टारगेट आपका रहेगा 34,609 का। ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे ऊपर और नीचे के गोल्डन लेवल के हिसाब से। हमारे जो टारगेट बनते हैं गाइस वो ये भी बनते हैं जो फिबोनाची के लेवल्स है, ये मैं आपको बताने की बजाय शेयर कर लूँगा। ठीक है, जो जिनका होना था वो हो गया, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा कि इसके जो हेड एंड शोल्डर के टारगेट, फ्लैग के टारगेट, सारे टारगेट हो चुके हैं। हाँ, लेवल्स बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, लेवल विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है, और इस गोल्डन लाइन के नीचे कल सेलिंग बनती है, अच्छी खासी पोजीशन बनती है, और आपका कल का लेवल 34,500 का पर्पल लाइन का है नीचे की तरफ। ठीक है, ये पर्पल जो लाइन की आज की जो पर्पल लाइन थी ये हो गई है लाल, क्योंकि इसका काम हो गया पूरा। अब नीचे इसके नीचे सेलिंग होगी और आराम से बनेगा। ये लेवल भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये फीबो वाले लेवल भी चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके साथ शेयर कर लूँगा, वरना मैंने आपको गोल्डन लेवल कल की ट्रेड के लिए ऑलरेडी दे दिए हैं जो काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a lovely day. Bye bye.